हाय फ्रेंड्स, हम सपना अग्रवाल क्रिएटिव डायरेक्टर एट आंसा आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स और आज हम आए हुए हैं कन्वीनियंट लिविंग और आज हम प्रांशु जी से काफ़ी सारे सवाल पूछने वाले हैं अबाउट होम थिएटर्स, ऑटोमेशन एंड ऑडियो सिस्टम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। आज हम काफ़ी सारे सवाल पूछने वाले हैं आपसे और हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लेने वाले हैं। मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं या हम होम थिएटर्स की बात करते हैं, 5 साल में कोविड के बाद से क्या आपको ऐसा लगा है कि लोगों का दृष्टिकोण इसकी तरफ बदल गया है? मैम मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बदला है बिकॉज़ एक समय था लोग कुछ इस ढंग से प्लान करते थे उनके हाउस में अगर 12 एरियाज़ हैं या 14 एरियाज़ हैं, आउट ऑफ दोज एरियाज़ दे वांटेड टू गो फॉर ऑटोमेशन फॉर 5-6 एरियाज़ ओनली। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ये देखा है कि यार ऑटोमेशन है उसे प्रॉपरली प्लान करिए, पूरे घर में प्लान करिए अच्छे से। क्योंकि मैम जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें आपको शायद पहले भी इंटरेक्शन में एक्सप्लेन करी हैं कि आज की डेट में लाइट्स इतनी ज़्यादा प्रॉपरली प्लान होती हैं, आदमी के पास इतना समय नहीं है वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर पाए। तो ऑफ लेट ये हुआ है कि लोगों को ये पता चला है ऑटोमेशन सिर्फ लग्जरी नहीं है, ऑटोमेशन एक्चुअली हेल्प करता है कि उन सारी Necessity है। चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। एंड आई थिंक कोविड के बाद से शायद लोगों का घर की तरफ एक लगाव भी बढ़ गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये भी एक फ़र्क आ गया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, ऑटोमेशन के बारे में जनरली पहले ये कहा जाता था दिस इज़ ओनली फॉर द रिच। इज़ इट स्टिल ट्रू टुडे? आई डोंट थिंक सो। मैं ये स्टेटमेंट काफ़ी बदला है। द रीज़न इज़ बिकॉज सोल्यूशंस बहुत सारे इकोनॉमिकल सोल्यूशंस भी आ गए हैं। सो हमें इस ढंग से इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर नंबर जैसे आज की डेट में 2 BHK 3 BHK कुछ बिल्डर्स भी ऐसे हैं जो छोटे अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो लोग इस ढंग से प्लान करते हैं ओनली फॉर द कॉमन एरियाज यू कैन प्लान ऑटोमेशन। सो मेरे हिसाब से अब वो रिच वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो वो गया। ख़त्म हुआ है। एज डिज़ाइनर्स हम जनरली बहुत ज़्यादा अपने डिज़ाइन से प्यार करते हैं। लिटरली जब हम किसी का होम थिएटर डिज़ाइन करते हैं, उसकी किस कलर की अकूस्टिक्स होगी, किस कलर का कार्पेटिंग होगी, कौन सा हम यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट यूज़ करेंगे, हर चीज़ से हमें प्यार होता है। क्या आपकी ऑटोमेशन स्पीकर्स उस एस्थेटिक्स को जस्टिफाई कर पाते हैं? मैम ये चीज़ अगर आप सवाल मुझसे 10 साल पहले पूछती तो ये प्रॉब्लम थी कि मैम स्पीकर्स बहुत हेफ्टी होते थे दिखने में, Correct. मतलब ऐसे नहीं होते जो इंटीरियर पार्ट को शायद थोड़ा सा ख़राब करते थे। लेकिन नाउ डेज स्पीकर्स आप मतलब देयर आर सम ब्यूटीफुल स्पीकर्स एंड उसे स्मार्टली कैमोफ्लेज करने का सोल्यूशन भी आया है। अब आप जैसे लास्ट टाइम जब आपने हमारा एक्सपीरियंस जोन विजिट किया था, आपने देखा था यू आर नॉट एबल टू सी अ सिंगल स्पीकर इनसाइड अ थिएटर। करेक्ट। तो स्मार्टली मैम उसको छुपाया जा सकता है इंटीरियर के साथ। Okay. What are some of the cool automation tricks that the client loves? मैम Something which can just surprise. which can actually surprise मैम what we can do। लेकिन हमने ऑफ लेट ये चीज़ करनी शुरू करी है कि ऑटोमेशन को बहुत स्मार्टली वोकल कम्युनिकेशन दिया जाए, जैसे कि आप एलेक्सा के बारे में जानते Yes, ही हैं। yes. सो लाइक Alexa is a part of life. It's Part a of life. member of our home. सो व्हाट वी कैन डू लाइक इसमें थोड़ा सा कूल ऑटोमेशन ट्रिक मैं ये इस ढंग से इसलिए बोलूँगा, देयर इज अ एंटरटेनमेंट एरिया इन अ हाउस। आप एक एंटरटेनमेंट एरिया की बात करते हैं तो आप जैसे ही वहाँ एंटर करते हैं आप सिंपल बोलते हैं एलेक्सा पार्टी, सो इट विल एक्टिवेट द solid music with some beautiful lights combination with मतलब RGB। in total everything combined together, just one command. वन कमांड। एक दो चीज़ें और है मैम, एक आपका ही प्रोजेक्ट है जहाँ हमने ये चीज़ करी है। मैम अमन वालिया जी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बहुत स्मार्टली हमने जो फसाड है हाउस का, जनरली लोग क्या करते हैं मैम, कलर चेंजिंग ऑफ जो ऑफ द लाइट्स वो घर के अंदर अंदर रखते करते हैं। तो वहाँ पे फसाड को भी बहुत स्मार्टली हमने प्लान किया। correct, तो शाम को correct. 7 बजे करीब अगर वही चीज़ पूरा वार्मथ के साथ एक्टिव हो और वही चीज़ 8 बजे करीब थोड़ी वाइट लाइट के साथ एक्टिव हो, तो मैम ये चीज़ें पूरा घर का फसाड ही एकदम बदल से गया। एम्बियंस बदल जाता है, मूड बदल जाता है, घर को देखने का नज़रिया बदल जाता है। वो तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑटोमेशन रोमांटिक हो सकती है अगर मुझे अपने हस्बैंड को सरप्राइज करना है। मैम मेरे हिसाब से ऑटोमेशन रोमांटिक 100% हो सकती है। और ऑटोमेशन बहुत स्मार्टली हम अगर जैसे मैम अगर मैं अपने कुछ रेस्टोरेंट्स की भी बात करूं, कुछ क्लब्स की भी बात करूं, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ जो क्लब्स किए हैं तो वहाँ पे बहुत स्मार्टली ऑटोमेशन को, जैसे देयर आर सम इवनिंग लाइक फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, करेक्ट। तो मे बी वैलेंटाइन, उस दिन मे बी वैलेंटाइन डे के दिन जैसे मैम कुछ क्लब्स हमने देहरादून में किए हैं, तो वहाँ पे हमने क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीन्स इस ढंग से बनाया है। आज की इवनिंग इज़ बॉलीवुड इवनिंग, आज की इवनिंग इज़ रोमांटिक इवनिंग। and I just want the lights also to speak that language then, not just your music. Possible? यस इट्स वेरी मच पॉसिबल मैम, Very nice. इट्स वेरी मच पॉसिबल मैम। लाइट्स को उस ढंग से प्लान किया जा सकता है मैम कि लाइट्स ऑल द लाइट्स ऑन 30% इंटेंसिटी, और जो आपके ऊपर की टेबल की लाइट्स है सिर्फ वो lit up हो जाए। 10% में एक्टिव है। बस that's exactly what I want. रोमांस खुद ब खुद वहाँ पे निकल आएगा।
what is the difference between a good home theater and literally a goosebumps home theater? अच्छा तो सभी बना लेते हैं. मैम बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पर मैम इसको प्रॉपर्ली अगर इसे आंसर किया जाए जब थिएटर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मैम, थिएटर कॉन्सेप्ट जनरली स्टार्ट लाइक 5.1.2 हाँ, लाइक आपका correct. 7.1.2 इस ढंग से स्टार्ट होता है. एक मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हर फ्रिक्वेंसी को, जैसे कि जनरली क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशंस आर देयर इन द मार्केट की, जैसे कुछ बॉक्स सेलिंग हो रही है कि आपने इस टाइप का सोल्यूशन है, दिस इज़ 5.1.2, दिस इज़ इतना इतना सोल्यूशन विच इज़ लाइक वेंडर्स आर सेलिंग इन द मार्केट. लेकिन कुछ सोल्यूशन को अगर प्रॉपरली प्लान किया, जैसे फ्रिक्वेंसीज़ को मैंने प्रॉपरली थिएटर में स्प्लिट करने का किया जिक्र, अगर हमारी लो मिड हाई तीनों फ्रिक्वेंसीज़ को कहाँ पर क्या आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया जाए. जैसे कि मैम क्या है कि थिएटर के साइजेस कई बार 28/16, कई बार मैं ऐसे चाह रही हूँ अगर बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ मेरे ऊपर से आ रही है. मैम ये तो मतलब अगर कुछ ऐसा है कि ज़मीन पे कुछ चल रहा है तो उसकी आवाज़ ज़मीन से आ रही है, ऐसा कुछ प्लान किया जा सकता है. मैम ऐसा बिल्कुल प्लान किया जा सकता है. जो हमारा वीडियो है जो हम देख रहे हैं वो वीडियो भी उस में शूट होना चाहिए, और अगर उस फॉर्मेट में अगर वो वीडियो शूट किया हुआ है और प्रॉपरली हमने उस चीज़ को प्लान किया हुआ है तो मैम इट्स वेरी मच पॉसिबल. That will be something which will give goosebumps. Goosebumps. Correct? करेक्ट यू आर. What is the most over the top request that you have got from the client till now? कुछ बिल्कुल अलग किसी ने मांगा हो. मैम जैसे कि मैम पहले हमारे पास ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे. आई डोंट वांट टू सी माय स्पीकर्स, आई वांट अ स्मॉल पीस ऑफ स्पीकर ऑन द वॉल एंड आई वांट मैजिकल ऑडियो आउटपुट. तो हम ये सोल्यूशन हम फाइनली दे पा रहे हैं. तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं. तो अब मेरे जैसा एक डिफ़िकल्ट क्लाइंट है और वो कहता है कि जब आप रूम में एंटर करते हैं तो खुशबू भी वैसी आए, और फिर जब आप बारिश महसूस करते हैं तो हवा भी वैसी ही चले, और फिर उसके बाद आवाज़ भी सिर से आए, और जब मैं बैठी हुई हूँ तो अगर हल्की हल्की सी साउंड की वाइब्रेशन आ रही है तो एक्चुअली मेरी चेयर में भी हल्की सी वो वाइब्रेशन महसूस हो. अब बताइए. मैम ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और ये सोल्यूशन को बहुत स्मार्टली प्लान किया जा सकता है, बिकॉज ऑटोमेशन के थ्रू हम इन सारे गैजेट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म में, और इसे स्मार्टली इस ढंग से प्लान किया जाता है कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सीन्स इस ढंग से फिक्स इन किए जाएं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो खुशबू है उस टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाए. हाँ. और उस टाइम पे वो चीज़ आप जो आपकी बारिश की आवाज़ है इंटीग्रेटेड मतलब विद all my म्यूजिक. 5 senses should interact and it should be so immersive कि जब मैं वो मूवी देख रही हूँ मैं एक्चुअली उसका पार्ट बन गई. ऐसा एक्सपीरियंस. मैम वो तो इट्स वेरी मच पॉसिबल. Yeah. जैसे हम बात करते हैं 5D 7D, बहुत सारे थिएटर्स हैं इस ढंग से जो वो ठीक है घर के अंदर. हाँ घर के अंदर बात करी जाए मैम उस चीज़ को किया जा सकता है. मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ इस टाइप का Of course, प्रोजेक्ट God willing ज़रूर करेंगे. हाँ, इस When type it's का in my, it's genuinely in my heart to do something like this in a home theater. तो मैम इसके लिए ये है कि हम ऑटोमेशन की प्रोग्रामिंग इस ढंग से करेंगे, और वो जो सारे गैजेट्स हैं जो उन चीज़ों को उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहा है उन सबको सिर्फ एक्टिवेट करना है. थोड़े से एफर्ट्स हमारी टीम से, हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से आएंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत sure, चीज़ें doable. हाँ इट्स वेरी मच डूएबल मैम. अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है आप किसी घर में घुसे हो और उन्होंने बड़े शौक से अपना घर दिखाया हो और बड़े शौक से अपना होम थिएटर ऑडियो सिस्टम दिखाया और आपके मन में आ रहा हो व्हाट द हेल, क्या गलती कर दी इन्होंने? मैम ये काफ़ी जगह होता है कि जैसे कोई अपना एग्जिस्टिंग हाउस दिखा रहा है, या कहीं पे मेरे बड़े अच्छे इंटरेक्शंस है, कहीं पे कोई फ्रेंड है उसने अपना नया घर बनाया है. Correct. तो हम जो कई बार घुसते हैं कि नहीं यार इसने सोल्यूशन राइटली प्लान नहीं किया है, बहुत गलत प्लान किया, या किसी और वेंडर ने इसे बहुत गलत सोल्यूशन दिया हुआ है. गाइडेंस गलत हो हाँ गए. तो अब जो कोई नया घर बनाता है तो उनको ना कहना अच्छा नहीं लगता. उस टाइम इनिशियली तो बहुत इनिशियल डेज होते हैं घर के उनके, तो तारीफ ही करनी पड़ती है. लेकिन मैम हाँ ऐसा होता है कि अगर मन के राइट अंदर वेंडर ऐसा ख्याल आता है. हाँ राइटली चूज नहीं किया आपने अपना वेंडर या अपना बंदा जो टेक्निकली एक्चुअली नोज द सोल्यूशन. सो मैम ये आता है. I think more than the product in your line, the technology behind and the mind behind is more important. यस आई एग्री Because विद मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमेशन के लिए बड़ी सारी कंपनीज हैं, बट if the technology is not rightly placed and the service is not rightly given, then it is a problem. मैम वेरी गुड स्टेटमेंट. इफ टेक्नोलॉजी इज नॉट राइटली प्लेस्ड हाँ, मैम, क्योंकि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन टेक्नोलॉजी से कितना कंफर्टेबल है. करेक्ट. अब जैसे मैम देयर आर 6-7 बेडरूम्स इन अ हाउस. अब जो एक बेडरूम में वहाँ पेरेंट्स रह रहे हैं, एक बेडरूम में किड्स रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग, सीन्स, म्यूज़िक सब कुछ उसके हिसाब से डिफर करता है. हाँ,
एंड देन जनरेशन गैप अब 10 साल में आ जाता है. हम तो अभी भी इंडिया में रहते हैं, 3-3 जनरेशन्स भी इकट्ठे रहती हैं. तो कहीं आके मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी सिंपल भी होनी चाहिए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैनुअल भी होनी चाहिए. हाँ, मैनुअल भी होनी चाहिए. तो मिक्स करके मैम अब हाउसेस को मिक्स करके हम बहुत स्मार्टली दिया जा सकता है कि हमने स्मार्टली घर को हाइब्रिड सोल्यूशन बना दिया. हाइब्रिड में हमने क्या क्या मैनुअल कंट्रोलिंग भी रखी फॉर सम ऑफ द एरियाज, कुछ एरियाज़ में ऑटोमेशन भी रखा और कुछ एरियाज़ में हमने जो हमारे लाइटिंग, कर्टन्स, एयर कंडीशनिंग, ऑडियो वीडियो, सिक्योरिटी, ये कंपोनेंट्स को हमने सब जगह पे सारे घर में ज़बरदस्ती नहीं डाला और स्मार्टली एरिया वाइज प्लान कर लिया. Correct. What, according to you, is one thing that a client should definitely plan from day one when they think about automation? जब वो घर बनाने का सोचते हैं, तब से ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है वो फर्स्ट डे पे इंटीग्रेट क्यों नहीं हुई, शुरू से ही हो जाती? मैम मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ देखी है कि फैमिली में जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हुआ है. हाँ. इसके कारण क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो भी हैं आपस में इंटरैक्ट करके उसका कॉल लेना राइट समय पे ज़रूरी है कि कितना ऑटोमेशन हमें रिक्वायर्ड है. तो उसके लिए कोई राइटली गाइड करने वाला टेक्निकल पर्सन या टेक्निकल टीम या आप लोग अगर प्रॉपर्ली उन्हें गाइड करें उस चीज़ के लिए, तो मैम ये गैप मैंने काफ़ी देखा है कि उन्होंने जनरेशन्स के बीच में इंटरैक्शंस हुए, उन्होंने इनिशियली मना कर दिया, वो घबराए टेक्नोलॉजी से. लेकिन ऐसा नहीं है. ऑटोमेशन अगर राइटली प्लान किया जाए इट एक्चुअली हेल्प्स. It helps. True सो that. अगर ये चीज़ें अगर पहले आ जाएं तो वायरिंग को प्रॉपरली प्लान किया जाए, कंड्यूटिंग को प्रॉपरली प्लान किया जाए. I think it will also save a lot of cost. यस मैम एक्चुअली अगर, क्योंकि कई बार ये होता है कि वायरिंग पार्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, फॉल सीलिंग पार्ट काफ़ी आगे निकल गया. अब क्लाइंट को एहसास हुआ नहीं ऑटोमेशन तो बहुत ज़रूरी है. मैम आपको पता ही है मैम. करेक्ट. कई वापस जगह से- हुआ है, कई साइटों में हुआ है. हाँ ये कई तो. साइटों में हुआ है कि नहीं मुझे तो चाहिए ऑटोमेशन. उसके बाद मैम वो सारी चीज़ों को लाइक तोड़ के वापस से रीवायरिंग करना, पीओपी वापस से करना, इट एक्चुअली अ बिग कॉस्ट Big cost. एंड टाइम मैम. Yeah, Time true तो that, मैम काफ़ी true सारा. that. आपने हमारे साथ इतनी सारी साइटें की अब तक, सबसे फेवरेट साइट कौन सी है? मैम फेवरेट साइट अगर मैं बात करता हूँ, एक साइट फरीदाबाद की है मैम और एक हमारी जो साइट है मैम, दो साइट्स का जिक्र करूँगा मैम. क्या कहते हैं, वसंत विहार की साइट है मैम. वसंत विहार की साइट में मैम ये है कि आपने वहाँ पे जो एंटरटेनमेंट एरिया है मैम, जनरली एंटरटेनमेंट एरिया इज़ ऑल अबाउट लाउड म्यूज़िक. हाँ. वहाँ पे और लाउड म्यूज़िक जहाँ पर होगा वहाँ पर मैम आपके स्पीकर्स दिखाई देंगे. तो हमने बहुत स्मार्टली मैम उस एरिया को कम्प्लीटली इनविजिबल रखा है हाँ. और It's come म्यूज़िक out को very भी beautiful. एक्सेसिव लाउड रखा है. हाँ, but it's come out very beautiful also. बहुत सुंदर आई है वो जो साइट. और फरीदाबाद का है ना मैम, एक वो पॉइंट रखना चाहूँगा. फरीदाबाद वाले में मैम बहुत स्मार्टली हमने जिम एरिया को एंटरटेनमेंट एरिया के साथ मर्ज किया हुआ है. एक सिंगल स्क्रीन नीचे आती है और सिंगल स्क्रीन नीचे आती है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट जोन है. वो सिंगल स्क्रीन ऊपर जाती है वो मॉर्निंग के लिए जिम एरिया है. करेक्ट. वो आई थिंक योर स्क्रीन इज एक्टिंग लाइक अ पार्टीशन. सो इट्स लाइक अ अडेप्टेबल जोन. मतलब वो घर के मेंबर और मूड के अकॉर्डिंग वो स्पेस अडाप्ट कर जाती है. या आई थिंक जब हम कोई साइट बनाते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ एक इंटीरियर नहीं होता. आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट शेपिंग पीपल्स लाइफ. बिकॉज जब कोई घर बनता है तो रहने का, सोचने का, बैठने का सारा नज़रिया ही बदल जाता है. Correct. एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी के साथ भी यही है. बिकॉज जैसे ही टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होती है, लोगों का बात करने का तरीका, हम पहले ऐसे बात करते थे, अब हम ऐसे बात ऐसे करते हैं. वो टेक्नोलॉजी के साथ आई थिंक कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कम्युनिकेशन, द वे यू आर इंटरेक्टिंग, द वे यू फील द स्पेस ऑल्सो चेंजेस. डू यू एग्री टू दिस? आई टोटली एग्री मैम. अगर हम मतलब एक कोई फैमिली है वो एक पुराने हाउस में रह रही है और वहाँ पे नॉर्मल स्विचिंग कर रही है, म्यूज़िक है, नॉर्मल म्यूज़िक आपका जो कारवां पोर्टेबल जो म्यूजिक चलता है, था कारवां पहले. है, हाँ. करेक्ट. तो वो सारी चीज़ें सुन रही हैं. अब उसके बाद एक वो नए घर में शिफ्ट हुई है. नए घर में क्या है, जैसे मॉर्निंग में मैम एक मंत्रोच्चारण उन्होंने एक्टिव कर दिया. 12 जोन्स इन द हाउस. आपने सारे जोन्स आपने एक्टिव करे तो मैम लाजमी है कि बॉडी पूरी पॉजिटिविटी के साथ मॉर्निंग में उठेगी. वहीं इवनिंग में आपने सॉफ्ट म्यूजिक, घर में आपका बेटा घर में एंटर कर रहा है, मैम एंटर करते ही वो हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक इवनिंग में सुन रहा है. तो आई आपका थिंक वो मन स्ट्रेस को भी रिलैक्स कर मन देता को है. relax कर देता है. करेक्ट करेक्ट. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमेशन, जो आपकी ऑडियो है, इनके साथ आप इंसान के बिहेवियर को भी बदल पाते हैं. और एक चीज़ और जो मुझे लगती है, आई थिंक मेरी डिज़ाइन टीम आपको तंग भी बहुत करती है. मैम काफ़ी ज़्यादा था. ये सच था. नहीं मैम, मतलब इंटरेक्शंस बहुत होते हैं मैम. बड़ी अच्छी बात यह है कि मैम उसमें क्या है कि जनरली मैंने आर्किटेक्ट एंड पे देखा है कि हैंड ओवर कर दिए प्रोजेक्ट, पर मैम यहाँ पे क्या था कि इंटरेक्शन
एंड तक होते हैं हमारे। पॉजिटिव चीज़ इसमें क्या है मैम, जनरली क्या, जैसे एक साइट में मैंने आपका नोटिस किया मैम, हर साइट में अ सुपरवाइजर इज़ देयर हु इज़ टेक्निकली एंड सिविल वाले पार्ट में हर चीज़ में प्रॉपरली हैंडल हाँ, कर रहा है हर चीज़ को। yes, तो there मैम are- इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं मैम, हाँ, तो ये that चीज़ I बहुत know. अच्छी है मैम, रिजल्ट क्लाइंट के लिए मैजिकल निकल के आता I think what is more important is I think why we align so much is that आपके लिए भी वो क्लाइंट और उसको जो हम बेनिफिट दे रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपकी भी फिलॉसफी में। एंड आई थिंक दैट इज़ प्रॉबली व्हाट अलाइंस अंसा एंड कन्वीनियंट लिविंग, बिकॉज हमारे लिए ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम ज़िंदगी बदल रहे हैं, तो वो खिलवाड़ नहीं हो सकता। और शायद मेरे को काफ़ी सालों के साथ आपके साथ काम करते हुए ये सोच आपके अंदर भी झलकी। मैं समझ पा रहा हूँ मैम इस चीज़ को, आप ये सही कह रहे हैं मैम। क्लाइंट की लाइफ को वो आर्किटेक्चर देने के बाद और मेरी तरफ से वो ऑडियो और वो लाइटिंग का प्ले देने के बाद वो सेंसेस हाँ। में वो सारी चीज़ें जब आती हैं तो मेरे You're हिसाब actually shaping humanity. एक्चुअली Yeah. शेपिंग ह्यूमैनिटी, करेक्ट। So and जहाँ तक डिज़ाइन टीम की बात है, मैं कोशिश करूँगी समझाने की, बट मैम लेकिन होने नहीं वाला। नहीं, वो अच्छी बात है मैम, जितने ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे एंड रिजल्ट उतना बेहतर मिलता है मैम। yeah, of course. And thank you so much for being with us today. And हमारे कोई सवाल होंगे तो हम अपने ज़रूर। व्यूअर्स को बोलेंगे कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हम प्रियांशु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके रिप्लाई भी ज़रूर करें। इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। एंड फॉर एनी आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंसी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन www.ansainteriors.com. Bye.